आपने देखा होगा कि दीपावली की रात्रि से पहले नरक चौदसी मनाई जाती है। अगर उस दिन आप जाके देखोगे, नाना प्रकार के तंत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपने कभी किसी की गुड़िया बनाकर प्रयोग करने के लिए? एक व्यक्ति के लिए मैंने किया, वो राजनीति से जुड़े हुए थे। मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली के जो थे उनके लिए मैंने किया था। सत्ता से भी गए, राजनीति से भी गए, जगह जगह उसको दर्द चालू होने लगे, हर जगह से उसे असम्मान मिलने लगा, उस जेल भी वो जा चुका। एक डॉल की मदद से, अर्थात मैंने इतना कुछ कर दिया उसका, क्योंकि मुझे सब चीज उसकी प्राप्त हो गई थी। क्यों चुना आपने मतलब तामसिक ही क्रिया को? देखिए, पहले मैं भी सात्विक पद्धति में था। हाँ। अर्थात मैं भी हनुमान जी की बहुत पूजा अर्चना करता था। जहाँ तक देखा जाए कि जहाँ मुझे लगा कि कुछ शत्रु मुझे सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हर जगह से ध्वस्त हो गया। तो देखिए, साम दाम दंड भेद सात्विक पद्धति में तो नहीं अपना सकते हैं। अब जहाँ भाई तंत्र की बारी आती है तो तंत्र का प्रयोग तो भाई तामसिक में ही हो सकता है। ऐसा क्यों? वैसे मैंने सुना है सात्विक तंत्र भी बहुत तेज चलता है। नहीं, प्रभु का नाम। देखिए, प्रभु का नाम है, प्रभु तो किसी का अनर्थ करने नहीं जाएंगे। अब भाई जो तामसिक काली शक्तियों में आती है वो स्वयं क्या है? उग्र स्वरूपा, अर्थात तारा तारणी, तारा महाविद्या। आप दशम महाविद्या में से कोई सी भी महाविद्या ले सकते हैं, सारी ही उग्र है। दशो महाविद्या उग्र है। काली को ले लीजिए, सर्वप्रथम तारा अर्थात माँ के 3 रूप भी हैं। अब जहां तक देखा जाए, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मस्तिका, धूमा, बगला, मातंगी। सही कह रहे हैं। और उग्र रूप जितना भी देखा जाए तो वो प्रचंड ही माना जाता है, अग्नि रूपा में माना जाता है। आपको किसने परेशान किया? मेरे कुछ शत्रु थे, तो भाई सात्विक पद्धति में जीने नहीं दे रहे थे। अर्थात पूर्ण रूप से कहीं इनसे शिकायत, कहीं उनसे शिकायत, कहीं थाने में, कहीं कोर्ट में, कचहरी में। अच्छा, बिल्कुल, अवश्य ही। देखिए, काला वस्त्र जरूर पहना था, लेकिन पूर्ण रूप से सात्विक थे। ठीक है। अर्थात हम भी जनेऊ धारण करते थे। जनेऊ किस प्रकार का? नाथ संप्रदाय का। नाथ संप्रदाय का। अब भाई देखा गया और जितनी भी बातें चलती गईं, उसमें क्या, हर जगह मैं ही गलत साबित हुआ। तो मैंने भगवती को पूर्ण रूप से तामसिक में पूजना चालू कर दिया। पहले भी करता था, पहले भी तामसिक में करता था, लेकिन अब उससे ज्यादा और उग्र कर दिया। उग्र में क्या हुआ, अब इतना ज्यादा उग्र हो गया कि कोई कुछ बोलेगा तो स्वयं ही स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तामसिक मांस, मज्जा, मद्रा, पूर्णता में ये देखा जाए, देखिए भगवती को हमारे कामाख्या में भी पूजा जाता है, तो पूर्ण रूप से मांस मज्जा से ही पूजा जाता है। बकरे के शीश पे भाई दीपक जलाया जाता है, बकरे के शीश पे कपूर रख दिया जाता है और जलाया जाता है, उसी से आरती होती है। जैसे एक परात में रख लिया बकरे का शीश रख लिया और उसके ऊपर कपूर जला दिया, कपूर के बाद आप उसी में आहुति दे रहे हो। माँ भगवती का कौन सा रूप है? तारा रूप? ना, जो कामाख्या की बात करें तो कामाख्या में षोडशी अर्थात तृतीय महाविद्या में से षोडशी, जिसकी आप पूजा कर रहे थे। बिल्कुल, ठीक है। मैं जिसकी पूजा कर रहा था, कामाख्या की कर रहा था। तो क्या प्रोसेस है? पूरा प्रोसेस बताओगी कैसे कैसे आपने पूजा करी इनकी? जहां तक देखा जाए कि भगवती को जहां मैंने पूजा, तो भगवती पहले तो हर चीज से परीक्षा लेती है कि भाई आप सक्षम हो साधना के लिए कि सक्षम नहीं हो। इस चीज में भाई बहुत ज्यादा परेशानियां हुई। मंदिर में से भी कई बार व्यक्तियों ने निकलवा दिया कि भाई चलो हो गया काम। अर्थात जहां तक देखा जाए कि हर जगह से परेशान हो गया था। और जब इस चीज में हुआ, मैं मंदिर में गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। वहां पर बैठ के भाई जिस प्रकार से तामसिक पूजा चल रही थी उसी प्रकार से मैंने चालू की। अर्थात कंकु से यंत्र बनाया। किससे? कंकु अर्थात रोली। आलता भी बोला जाता है, अर्थात ताला भी बोला जाता है। ठीक है। रोली से आपने यंत्र बनाया? किस प्रकार का यंत्र? जैसे कि कामाख्या यंत्र होता है। शक्ति उसके ऊपर बिठाई जाती है? बिल्कुल, शक्ति को आह्वानित करके विराजमान करके या तो आप कुछ अक्षत या गेहूं, अच्छा, अन्न रखना आवश्यक होता है। आप जैसे कि चौक पूरते हो, चौक में भाई किसी भी
गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पे एक चौक पूर के आप गजानन महाराज को बिठाल देते हो। ठीक है जी। उसमें आह्वान करते हो। आह्वान करने के बाद में जो देवी देवता होता है यंत्र में आके स्वयं ही बैठ जाता है। ठीक है। बिना यंत्र के कोई भी पूजा नहीं होती है। देवी का आप आह्वान कर रहे हो, भगवती का आप आह्वान कर रहे हो, तो उसमें यंत्र का होना आवश्यक ही है। मद्रा का भी मैंने एक खप्पर लिया, खप्पर में भगवती को सेवन कराया। उसमें पूर्ण रूप से वो चीजें उग्र होती गई। जो चीजें हैं उसमें आभास होना चालू हो गया कि हाँ भगवती। कहते नहीं ज्यादा नहीं, छोटा सा मंत्र, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः स्वाहा। तो बस इसी बीजाक्षर मंत्र से मैंने जाप किया। ज़्यादा और भी मंत्र हैं तो बहुत बड़े बड़े हैं वो। अगर आप कृपा करना चाह रहे हो तो कृपा आप ऐसे ही करिए। अब भाई वो चीज़ें होती गई धीरे धीरे। अब जो तंत्र का दिन आया कि मतलब जहाँ मेरी 41 दिन की साधना पूर्ण होने वाली थी, तो उसमें भगवती ने उग्र रूप में आके अर्थात हवन कर रहा था। तो हवन में इतनी ऊंची आगी हो गई कि उसमें स्वयं षोडशी रूप का दिखा एकदम। उसमें आकृति बन गई। हाँ, आकृति बन गई हवन की अग्नि में। हाँ, आकृति बन गई। पूरा शिंग दिख रहा है, शिंग के ऊपर शव दिख रहा है, अर्थात महादेव दिख रहे हैं। ओह, महादेव दिख रहे हैं। महादेव की नाभि से कमल निकला हुआ है। अच्छा। कमल के ऊपर भगवती 6 मुख वाली देवी अर्थात षोडशी देवी अपने विभिन्न सुंदर रूप में विराजमान। क्या बात है। उस टाइम पे मेरे को लगा हाँ कि कोई शक्ति होती है कि भाई आप साधना कर रहे हो और साधना के बीच में आपको ये अनुभव हो रहे हैं, तो ये समझिए आपकी साधना सफल हो रही है। ठीक है। ये मतलब वो अपना दिखाती हैं कि हाँ मैं हूँ, अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं। बिल्कुल, अपनी उपस्थिति भान कराती हैं। आपको होने का आवाज दिलाती हैं कि भाई देखो जितना व्यक्ति ने कष्ट झेल लिया उतना उसको मिल गया। भाई ये चीज हुई। अब फिर उसके बाद बलि प्रथा चालू हुई, अर्थात पूजा के बाद में 21 या 11 बकरों की बलि दी जाती है। 21 या पहले तो लगती है बलि पाड़े की। पाड़ा क्या? भैंस का बच्चा। ओके। ठीक है ना, पहले पाड़े की बलि लगती है। पाड़े की बलि के बाद में बकरे की बलि लगती है। बकरे की बलि के बाद में कबूतरों के जोड़े की बलि लगती है। आपने देखा होगा कि दीपावली की रात्रि से पहले नरक चौदशी मनाई जाती है, अर्थात दक्षिण दीपावली भी बोली जाती है। हाँ जी। छोटी दीपावली के रूप में पूजी जाती है। तंत्र उस रात बड़ा प्रचंड है। बहुत। अगर उस दिन आप जाके देखोगे नाना प्रकार के तंत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। चौक चौराहे पे रखे रहते हैं। चौक चौराहे वाली तो बात बहुत छोटी हो गई है। बहुत छोटी है। बहुत छोटी हो गई। वहां पे आप देखोगे कि भाई डॉल से मैजिक, खप्पर से मैजिक इतना ज्यादा प्रभावशाली होगा कि अगर समक्षा में आप अभी पहुंच जाओगे मतलब उस रात्रि को, तो बकरा, मुर्गा, घोड़ा या बना के आप अपना कायर निकलवा सकते हैं और उसी बकरे की बलि दे देंगे। अच्छा, ये होता है तंत्र में। आपने कभी ऐसे प्रयोग करे हैं वैसे, जैसे किसी की गुड़िया बनाकर प्रयोग करने के लिए, देखने के लिए कि शक्ति कितनी है? बिल्कुल, अवश्य ही। बताइए कुछ। जहां तक है कि एक व्यक्ति के लिए मैंने किया था। हाँ जी। और वो राजनीति से जुड़े हुए थे। मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली के जो थे उनके लिए मैंने किया था, अवश्य ही। और जो थे वो थे, सत्ता से भी गए, राजनीति से भी गए। अब जिंदगी में टिकट नहीं मिल सकता है, क्योंकि तो वो गलत कर रहे थे, तो गलत का परिणाम भी गलत ही होता है। ठीक है ना। किसी ने मेरे से करवाया था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। ये चीज मैंने की थी तो जिंदगी में ये मान के चलिए कि मस्तिष्क से भी भ्रमित होने लगा व्यक्ति। ठीक है ना। जगह जगह उसको दर्द चालू होने लगे। हर जगह से उसे असम्मान मिलने लगा, उसको कहीं सम्मान नहीं मिला। जेल भी वो जा चुका। ठीक है ना। एक डॉल की मदद से अर्थात मैंने इतना कुछ कर दिया उसका, क्योंकि मुझे सब चीज उसकी प्राप्त हो गई थी। अगर कोई प्राप्त भी नहीं हो तो एक फोटो से और नाम से कायर हो जाता है। और जिस टाइम पे मैं करने बैठा था तो भगवती ने स्वयं ही बता दिया था कि ये व्यक्ति गलत है। अच्छा। ये व्यक्ति गलत है। देखो, जो जाहिर सी बात है, देखो
अगर शस्त्र उठाना पड़े गलत के खिलाफ तो शस्त्र उठाओ, और जो चीज गलत नहीं है तो उसका साथ दो। सही कह रहे हैं। क्योंकि भगवती ने भी कहा है, अगर समय आ जाए तो भगवती ने भी स्वयं महिषासुर को मारने के लिए अपना रूप बदल लिया था, अर्थात कात्यायनी का रूप ले लिया था। तो प्रोसेस क्या था इसका करने का? आपने डॉल बनाई? जब मैंने डॉल बनाई उसमें मुर्दे की चिता पे काले उड़द पकाए, वो अमावस्या की रात्रि को पकाए जाते हैं, या आप दीपावली की रात्रि को पका के रख लो, एक हांडी में ऊपर टांग दो, एक बरगद के पेड़ से या पीपल के पेड़ से या कटीले वृक्ष पे आप टांग दो। उसका असर खत्म नहीं होता है जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे। किसी पे भी आप प्रयोग करना है, उसमें से एक मुट्ठी काले उड़द निकालो, बस एक मुट्ठी काले उड़द निकालो, और जैसे आपने काले उड़द पकाए हैं, या बकरे के रक्त से, या अपने रक्त से, या कबूतर के रक्त से, या उल्लू के रक्त से, उसी प्रकार से उसी प्रभाव का भाव देगा वो, उसी तरह से प्रचंड हो जाएगी वो चीज। अब भाई वो चीज की और देखा, एक उसके बाल भी आ गए थे मेरे पास, वस्त्र आ गया, उसके पैरों के नीचे की धूल आ गई। मैंने उस टाइम पे पहली बार मैंने किया था कि डॉल प्रयोग मैं करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति था बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसने उसका हर जगह से असम्मान किया था। वो व्यक्ति उसके साथ में हर जगह से खड़ा था, लेकिन उसने भरी सभा में उसको बर्बाद किया, अर्थात बदनाम किया। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब किसी की सभा में बेइज्जती होगी तो वो तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना? हाँ, बदला। तो इसी प्रकार मैंने किया, और जब वो चीजें हुई, एक मैंने निडल ली, अर्थात कामाख्या तंत्र से मैंने उसका प्रयोग किया। निडल को मैंने कामाख्या कीलक मंत्रों से, अर्थात लोलाना चमारन के मंत्र से मैंने उसको 56 कलवे की सहायता से उसको सिद्ध किया, क्योंकि जो लोलाना चमारन है वो 56 कलवों की ज्ञाता थी। 56 कलवे उसके वश में चलते थे, जो कच्चे कलवे ये सब आते हैं। हाँ, 56 कलवों की सिद्धि प्राप्त थी उसको। तो उसी प्रकार से लोलाना चमारन का आह्वान किया, और जो निडल थी जैसे ही पैर में लगाया तो पैर से पीड़ित, हार्ड में लगाया तो हार्ड से पीड़ित, मस्तिष्क में लगाया तो मस्तिष्क से पीड़ित। उसी प्रकार से आज भी वो व्यक्ति पीड़ित ही है, कौन सा सुख में है। सही बात है, हर जगह से गई, हर जगह से गया ना। अब भाई कुछ दिनों में देखना कि व्यक्ति चला भी जाएगा, कुछ दिनों में चला भी जाएगा, क्योंकि देखो समय अवधि पूरी हो जाती है तंत्र की, तो कुछ भी हो सकता है।